पश्चिम बंगाल में इतना पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, हजारों के लाखों की संख्या में। पश्चिम बंगाल की इतनी जनता भी नहीं है इधर। पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ ममता दीदी का सामना ही नहीं है। আজও বলি, যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, লড়াই আমাদের প্রথম থেকে লাস্ট অবধি চলবে। আমরা ছেলে কথা বলার লোক নই। तमिलनाडु में बीजेपी शून्य है, फिर भी पूरी ताकत वहां लगाती है। ममता बनर्जी शेरनी है, डकारती है, चैलेंज देती है, लड़ती है, संघर्ष करती है, पीछे नहीं हटती। আমাদের সবাইকে লাইনে যেতে হয়েছিল, এটা আপনাদের অপমান। এর বদলা নেবেন কি নেবেন না? मोदी है तो मुमकिन है। मैंने कहा मोदी है तो नमकीन है। मोदी जी ने मेरी बात मानी और वहाँ पश्चिम बंगाल में जाकर के जाली मोड़ी खा ली। कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। जो भी अडानी का है तो आपका ही है। 10 रुपए दिखा रहे जनता को, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर मोदी जी अपने आप को पिछड़ा बोलेंगे तो पिछड़े लोगों की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। बीजेपी ऐसी नहीं जीत सकती चुनाव कोई भी। एक तो पैसे से जीतेगी, ये SIR जैसे काम करके लाखों लोगों के नाम कटवा के वो चुनाव जीतना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी, कम से कम 200 सीटें ममता दीदी जीतने जा रही है। খেলা হবে। महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र की राजनीति से जब दिल्ली में सबसे पहले हेडलाइन जाती है तो वो हेडलाइन राज्यसभा सांसद संजय राउत जी से जाती है। अभी फ़िलहाल जो है मैं सामना के उस ऑफिस में बैठा हूँ जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे बैठा करते थे और उसी सामना के आगरा लेख से जो एडिटोरियल निकलता था वो जिसकी गूंज जो है दिल्ली तक बजती थी। संजय राउत एक ऐसे नेता, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के गठ के संजय राउत एक ऐसे नेता जो आज भी उनमें से है जिन्हें बाला साहब जी ने अपने हाथों से नेता बनाया है। आइए उनसे बात करते हैं देश की सारी राजनीति के बारे में। राउत साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ द ट्रूथ से बात करने के लिए धन्यवाद। बंगाल में जो है बीजेपी, आपने देखा कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर 15 दिन से वहाँ पर जमाए बैठे हैं और बीजेपी के सारे जो CMs हैं वो वहाँ पर जाके प्रदर्शन करने हैं, देवेंद्र फडणवीस भी। ये जो है ये बीजेपी का एक फॉर्मूला है। चाहे एक चुनाव किसी छोटे राज्य में भी हो, पूरे देश को वहाँ वो जमावड़ा करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 100-500 MLA, सभी सांसद देश भर से सबको वहाँ बुलाकर, दूसरा कोई काम ही नहीं है देश में। देश के प्रधानमंत्री को कोई देश में काम नहीं बचा क्या? देश के गृह मंत्री को कोई काम नहीं? 15-15 दिन, एक महीना तक एक चुनावी राज्य में जाकर डेरा डालते हैं। इस प्रकार से चुनाव हमारे देश में पहले कभी नहीं लड़ा जाता था। जब से भाजपा आई है तब से ये चुनाव का रंग रूप बदल गया है। पश्चिम बंगाल में इतना पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, हजारों के लाखों की संख्या में। पश्चिम बंगाल की इतनी जनता भी नहीं है उधर, इतने वोटर्स भी नहीं होंगे शायद। इतना पैरामिलिट्री फोर्स, बाहर से अधिकारीगण, पूरा चुनाव आयोग काम को लगाया बीजेपी जीतने के लिए। पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ ममता दीदी का सामना ही नहीं है। चुनाव आयोग जो बीजेपी का एक अंग बन गया है, उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी शून्य है, फिर भी पूरी ताकत वहाँ लगा दी है। पूरी ताकत बीजेपी ने। वहाँ भी प्रधानमंत्री चाहते हैं,
पूरा संगठन जाता है, पूरी सरकारें जाती है। तो 365 डेज पूरे देश को चुनाव मोड में रखते हैं लोग। दूसरा कुछ मत करिए, चुनाव के बारे में सोचिए, बस और कुछ नहीं। राउत साहब, बीजेपी को बंगाल पे बीजेपी की इतनी नज़र क्यों है? बीजेपी को वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में उन्होंने बात की कि हमको औरतों को हक देना है, और आज एक औरत को इतनी बड़ी फोर्स हराने में लगी हुई है। वो औरत नहीं है, सिर्फ वो शेरनी है। ममता बनर्जी एक औरत नहीं है बीजेपी के लिए। औरत तो सब बीजेपी में है, स्मृति ईरानी है, और है, और है, और है, वो औरतें हैं सब। लेकिन ममता बनर्जी शेरनी है, डकारती है, चैलेंज देती है, लड़ती है, संघर्ष करती है, पीछे नहीं हटती। ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, हाँ, एक लड़ने का जो जज्बा होता है वो ममता बनर्जी में है। लोकतंत्र बचाने का जो एक संघर्ष का जो शुरुआत की है, आखिर तक लड़ने वाली वो शेरनी है। मैं उनको कभी औरत बोलता है नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ शेरनी है। और राउत साहब, कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट किया था जहाँ पर आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है नहीं, मोदी है तो नमकीन है। हाँ। और उसी के तुरंत 2-3 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नमकीन खाने बंगाल में दिखते हैं। सच है क्या? झाली मुड़ी क्या बोलता हूँ, जला मुड़ी खाने को गए, पहले कभी नहीं गए। हाँ, ये नौटंकी तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोग करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मैंने कहा मोदी है तो नमकीन है। मोदी जी ने मेरी बात मानी और वहाँ पश्चिम बंगाल में जाकर के झाली मुड़ी खा ली। खाने तो अच्छी बात है, इस बहाने गरीबों का खाना क्या है, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, वो मोदी जी को पता चला। और लोग हंसते भी है, प्रधानमंत्री 10 रुपया निकाल के देता है, 10 रुपया। हाँ, नाटक। अरे अडानी को बोल देते ना, तो अडानी आपके खिस्सा में पैसा रख देता, गड्डी पैसों की। जो भी अडानी का है तो आपका ही है। 10 रुपया दिखा रहे जनता को, मैं गरीब आदमी हूँ। 12 एकड़ के महल में रहते आप दिल्ली में, आप जाकर देखिए। अब नया प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया 5 स्टार, आप जाकर देखिए। उनका जो स्पेशल फ्लाइट है विदेश घूमने के लिए, आप जाकर देखिए। और हमेशा मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। 11 साल से आप प्रधानमंत्री बनकर अय्याशी का जीवन जीते हो और पिछड़े की बात करते हो। असल में पिछड़े क्या है हम आपको दिखाएंगे। आइए महाराष्ट्र में, आइए बिहार में, आइए उत्तर प्रदेश में, क्या होता है गरीबी, क्या होता है पिछड़ापन। हाँ, अगर मोदी जी अपने आप को पिछड़ा बोलेंगे तो पिछड़े लोगों की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। राउत साहब, जैसे कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट की बंगाल में SIR के लिए, जहाँ तक हमने देखा कि वहाँ पे दिख रहा है कि मतलब अगर महाराष्ट्र में भी SIR शुरू हो रहा है तो अगर मुझे मेरा नाम कट गया तो मुझे वोटिंग राइट्स के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शंस के एक दिन पहले तक वहाँ पे वोटिंग राइट्स के लिए लोगों को लाइन में खड़ा। तो बीजेपी की चालबाजी है। बीजेपी ऐसी नहीं जीत सकती चुनाव कोई भी। एक तो पैसे से जीतेगी, चुनाव आयोग को हाईजैक करके जीतेगी, पैसों की ताकत से जीतेगी। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में वो भी नहीं चला जादू, तो फिर ये SIR जैसे काम करके लाखों लोगों के नाम कटवा के वो चुनाव जीतना चाहते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में यही किया, लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिया अचानक और चुनाव जीत गए। पश्चिम बंगाल में यही करने जा रही है। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी। कितने सीट्स आएंगे? 294। नहीं देखिए, मैं उस बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 2/3 मेजोरिटी उनके आ जाएगी। जो मेरी बातचीत वहाँ के लोगों से होती है और मैं जो आकलन करता हूँ, मुझे लगता है कि उनको कम से कम 200 सीटें ममता दीदी जीतने जा रही है। और राउत साहब, ये MK स्टालिन तमिलनाडु में भी जो है अभी फिलहाल
जो है 3 भाषाओं की बात हो रही है कि हिंदी वहाँ पे सख्ती होनी नहीं चाहिए। तो इन दिक्कत क्या है बीजेपी को कि इनको ऐसा क्यों करना है कि साउथ के जो पट्टा है, मैंने वो साउथ वर्सेस नॉर्थ, दक्षिण वर्सेस उत्तर, एक हमेशा झगड़ा लगाना चाहती है। जैसे कि अभी 850 सीटें बढ़ाने का उनका जो प्लान था, षड्यंत्र था, उसी लिए था दक्षिण के राज्यों को कमज़ोर करो और उनको वोट करने वाले जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश है, थोड़ी बहुत बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ की सीटें बढ़ाओ और सालों साल तक उस सीटों के आधार पर सत्ता अपने हाथ में रखने के उनके षड्यंत्र है। इसलिए हमेशा साउथ को कुचलने की कोशिश होती है। राउत साहब, मुंबई से जो है ममता बनर्जी और MK स्टैलिन को संजय राउत शिवसेना उभाटा गठ से इलेक्शन है, क्या मैसेज उनको देना चाहिए? मैसेज तो उन दोनों राज्यों को, देश को देना है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, हाँ, MK स्टैलिन और ममता बनर्जी को बड़ी जीत का जश्न करके देश को संदेश देना है कि मोदी हमको हरा नहीं सकता है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ शिवसेना उभाटा गठ के राज्यसभा के सांसद संजय राउत जी, जिन्होंने दावा किया है कि इंडी अलायंस के जो है DMK और TMC, ये जो अलायंस है ये बहुत ही बहुमत से जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे।